लेडी डॉक्टर को मिला दिशा निर्देश। घटना सन 2000 ईस्वी की है। होली के 2 दिन बाद ही मेरी बड़ी बेटी गायत्री का आकस्मिक रूप से निधन हो गया। बेटी का दाह संस्कार संपन्न होने के तीसरे या चौथे दिन पत्नी के साथ तुलसीपुर लौट आया। शादीशुदा जवान बेटी की मौत के सदमे से मेरी पत्नी माया बुत में बदल चुकी थी। खाना पीना छोड़कर घर के किसी कोने में पड़ी रहती थी। 2-3 दिन बाद पत्नी के पेट में भीषण दर्द शुरू हुआ। मैं उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय ले गया। वहां डॉक्टर RP वर्मा ने महिला परीक्षण में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह केस जिला चिकित्सालय बलरामपुर को रेफर कर दिया। बलरामपुर अस्पताल में सर्जरी विभाग की डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच से वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए कई विशेष प्रकार की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। उसी दिन मुझे मिशन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जाना था। जांच की इस लंबी प्रक्रिया में जब देर होने लगी तो अंततः मैं माया को छोटे भाई की पत्नी प्रेमू के साथ लेडी डॉक्टर के भरोसे छोड़कर चला आया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मैं आवास पर पहुंचा तो पता चला कि वे अभी तक अस्पताल से नहीं लौटे हैं। चिंतातुर होकर हम दोनों भाई मोटरसाइकिल से अस्पताल पहुंचे। माया थकी हारी सी वहीं बैठी थी। उसने मुझे देखते ही उतावलेपन से कहा, डॉक्टर अर्चना से मिलिए, वे आपके बारे में कई बार पूछ चुके हैं। मैं घबराया हुआ डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि मरीज के पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। अस्पताल तो सरकारी था, पर बड़े ऑपरेशन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बाहर से खरीद कर लानी पड़ती थी। सो मैंने सकुचाते हुए पूछा, पैसे कितने खर्च होंगे? 8,000 रुपये, लेडी डॉक्टर ने यह कहते हुए दवाओं की लिस्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरे पास उस समय मात्र 3,000 रुपये थे। बाकी के 5,000 अभी कहाँ से पूरे होंगे यह समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चिंता का कोई भाव मैंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं ये दवाई लेकर अभी आता हूँ। बाकी के पैसे का इंतज़ाम छोटे भाई सत्यप्रकाश ने किया। सारी दवाएं आ गई। ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। रात के 8 बजे पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। लेप्रोस्कोपिक के जरिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी क्षण दूसरे ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। पेट की दोनों ओर पसली के नीचे बहुत बड़ा चीरा लगाकर ट्यूमर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। डॉक्टर अर्चना बदहवासी की हालत में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। सत्यप्रकाश की पत्नी दरवाजे पर ही बैठी थी। हड़बड़ाए हुए स्वर में डॉक्टर ने उनसे कहा, मेरे अब तक के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2 ऑपरेशन किए, लेकिन दोनों फेल हो गए। तब तक लपकते हुए मैं भी उनके पास आ चुका था। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, कुछ बड़े डॉक्टरों को बुलाकर तीसरा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नतीजा कुछ भी हो सकता है, आप जल्दी फैसला कीजिए। डॉक्टर अर्चना की बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप उठा। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं है। मोमबत्ती और 2 सेल के एक टॉर्च की रोशनी में दोनों ऑपरेशन हुए हैं। ऐसे में तीसरा ऑपरेशन, यह सब सोचकर मेरी आंखें बंद हो गईं। धड़कन लगभग रुक सी गई। सिर से पैर तक चिंता के सागर में डूबा हुआ परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करने लगा। कुछ ही पलों के बाद मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैंने डॉक्टर से सहज स्वर में कहा, परिणाम ईश्वर पर छोड़िए, मैं तीसरे ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम पहुँच गई। तीसरा ऑपरेशन शुरू हुआ। पेट में 6-7 इंच का लंबा चीरा लगाकर 2 से 2.5 किलो का ट्यूमर बाहर निकाल लिया गया। तीसरा ऑपरेशन पूरा होने में सुबह के 3 बज गए थे। पत्नी को ऑपरेशन थिएटर से बेहोशी की हालत में बाहर लाकर वार्ड में बेड पर लिटा दिया गया था। मैं बेड के पास ही रखे हुए स्टूल पर बैठ गया। ब्रह्म मुहूर्त की उपासना का समय हो चुका था। मेरे पास पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी का फाइबर का बना एक पुराना चित्र था।
उस चित्र को सामने के टूल बॉक्स पर सजाकर जप करने लगा। अभी जबकि पहली माला भी पूरी नहीं हुई थी कि किसी ने मेरे दोनों कंधों को जोर से झकझोरा। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली। देखा सामने हकबकाई सी डॉक्टर अर्चना खड़ी हैं। उन्होंने अपने मोती जैसे दांतों के बीच टूथब्रश दबा रखा था। आंखें आश्चर्य से फटी हुई थीं। मैं कुछ पूछता इससे पहले उन्होंने जोर देकर कहा, पूजा बंद कीजिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी दम तोड़ चुकी हैं। मेरी हालत से बेखबर डॉक्टर ने उंगली से इशारा करते हुए पूछा, यह चित्र किसका है? मैं तो जैसे कुछ सुन ही ना सका। चुपचाप डॉक्टर अर्चना को देखे जा रहा था एकटक। मेरी चुप्पी ने उनका उतावलापन बढ़ा दिया। वे पहले से भी ऊंची आवाज में बोली, मैं पूछती हूँ यह चित्र किसका है? अब मेरा ध्यान टूटा। मेरी समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। चित्र को लेकर उनकी जिज्ञासा को देखते हुए मैं अनायास बोल पड़ा, क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने उत्तर पाने के उतावलेपन में अपना सवाल फिर से दोहराया। मेरी नज़र चित्र पर गई। चित्र में वंदनीय माता जी के साथ गोल गले का खादी का कुर्ता पहने परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मैंने डॉक्टर से कहा, ये मेरे गुरुदेव हैं। डॉक्टर अर्चना फटी फटी आंखों से चित्र को देखे जा रही थी। कई पल बीत गए। फिर घोर आश्चर्य के स्वर में उन्होंने कहा, यही है, यही वह व्यक्ति है जो पूरे ऑपरेशन के दौरान मेरी हिम्मत बंधाकर कदम कदम पर मुझे निर्देश देता रहा। इतना मेजर ऑपरेशन करना मेरे वश की बात नहीं थी। ऐसा ही खादी का कुर्ता पहने हुए यह आदमी ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल मेरे साथ खड़ा था। मैंने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं किया। जो जो इसने कहा मैं करती चली गई। जरा भी घबराहट होती थी तो यह मेरा हौसला बढ़ाने लग जाता था। एक तरह से इसने मेरा हाथ पकड़कर ऑपरेशन पूरा कराया। इतनी बड़ी सफलता का सारा श्रेय इसी आदमी को जाता है। लगातार बोलते बोलते वह हाँफने लग गई थी। थोड़ी देर तक जोर जोर से सांसें लेती रही। फिर कहना शुरू किया, ऑपरेशन की आपाधापी में मैंने यही सोचा था कि ये बाहर से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम के बड़े डॉक्टर होंगे। ऑपरेशन पूरा करने के बाद जब हम बाहर निकले तो मैंने इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन यह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैंने सोचा बड़े डॉक्टर हैं, बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठकर घर चले गए होंगे। अब सामने की तस्वीर देखकर और आपके बताने पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आपके गुरुदेव ही हैं। डॉक्टर अर्चना की बातें सुन सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती जा रही थी। गुरु सत्ता की इस असीम अनुकंपा से मैं अभिभूत हो गया था। डॉक्टर के अंतिम शब्दों को सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे शांत करते हुए अनुनय के स्वर से कहा, भगवान सरीखे, अपने गुरुदेव के बारे में विस्तार से बताइए। ये कौन हैं, कैसे हैं, इनका नाम क्या है? आंसू पोंछते हुए मैंने गदगद स्वर में कहा, मेरे गुरुदेव का नाम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य है। ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो महाकाल के अवतार हैं। डॉक्टर अर्चना ने सहमति के भाव से सिर हिलाते हुए कहा, ये रहते कहाँ हैं? क्या आप मुझे इनसे मिलवा सकते हैं? डॉक्टर के इस प्रश्न पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, वे तो इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। मेरी भाव विमुग्धता देखकर डॉक्टर के होठों पर भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आपके गुरुदेव की सर्वव्यापकता तो मैं अपनी आंखों से देख ही चुकी हूँ। आप कृपा करके मुझे इतना भर बता दें कि वे इन दिनों मुझे कहाँ मिलेंगे। उनका आशय समझकर मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव सन 1990 में ही शरीर के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अपने इस जीवन काल में उन्होंने युग परिवर्तन की जो ज्योति जलाई, उसे संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए वे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन सूक्ष्म जगत से करते रहते हैं। यह सुनकर डॉक्टर अर्चना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी कठिनाई से अपने आप को सहज करते हुए उन्होंने कहा, धन्य हैं आपके गुरुदेव। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे मिल नहीं सकूंगी। पीड़ा से भरे हुए उनके शब्द सुनकर मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए गायत्री तीर्थ शांति कुंज के बारे में विस्तार से बताया और विगत 6 दशकों से चलाई जा रही युग निर्माण योजना की जानकारी दी। डॉक्टर अर्चना ध्यानमग्न होकर मेरी बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों से मेरे प्रति गहरी श्रद्धा का भाव था। शायद यह सोचकर कि मुझे ऐसे सर्वसमर्थ गुरु की शरण में रहने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने अपनत्व दिखाते हुए अधिकार पूर्वक कहा,
ऑपरेशन का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। अब तक जितने की दवाई आई हैं उसका हिसाब मुझे बता दीजिए, भुगतान मैं करूंगी। आगे से आपको कुछ भी लाने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप दोनों यहाँ मेरे अतिथि हैं। इस प्रकार डॉक्टर अर्चना को सहयोग करने की प्रेरणा देकर पूज्य गुरुदेव ने मेरा आर्थिक संकट भी दूर किया। बेहोशी की हालत में 24 घंटे ड्रिप चलती रहती थी। खून की बोतलें और ढेर सारी महंगी दवाएं भी बाहर से ही मंगवानी पड़ती थीं। वायदे के मुताबिक सारा व्यय भार डॉक्टर अर्चना ने ही उठाया। 5 दिनों के बाद पत्नी को होश आया। होश आने पर रिकवरी तेजी से शुरू हुई। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी 20वें दिन ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पत्नी को भाई के घर छोड़कर मैं अगले ही दिन शांति कुंज के लिए चल पड़ा। शांति कुंज पहुंचकर मैं श्रद्धेय शैल जीजी से मिलने गया। मेरे साथ तुलसीपुर के 5-7 परिजन भी थे। मैं जैसे ही जीजी को प्रणाम करने झुका, वह तुरंत पूछ बैठी, भैया कहिए वे ठीक है ना? मैंने कहा, कौन? वे बोली, क्यों, पत्नी का ऑपरेशन नहीं हुआ है ना? मैं चकित होकर बोला, आपसे किसने कहा? किंचित विस्मय से भरी जीजी ने उत्तर दिया, 4-5 दिन पहले ही तो आप स्वयं आकर पत्नी की प्राण रक्षा के लिए सामूहिक यज्ञोपासना का अनुरोध करके गए थे। मैं कुछ बोल नहीं सका। मुझे आश्चर्य में डूबा हुआ देखकर श्रद्धा जीजी ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों बाद आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, पूज्य गुरुदेव ने उन्हें नया जन्म दिया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। निश्चिंत होकर जाइए, आगे भी सब ठीक रहेगा। वापसी में सीढ़ियों से उतरते हुए यही सोचता जा रहा था कि जब मैं आज से 5 दिन पहले बलरामपुर के जिला अस्पताल में था तो मेरे रूप में जीजी के पास कौन आ सकता है। तभी कुछ ऐसी अंतर्चेतना जागी कि इस पहेली का हल मुझे मिलता चला गया। जीवन में कर्म के महत्व को प्रतिपल आचरण से प्रतिपादित करने वाले योगीराज पहले ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अर्चना को राह दिखाते रहे और बाद में मेरा ही रूप धरकर मेरी पत्नी की प्राण रक्षा के लिए युग तीर्थ शांति कुंज में सामूहिक साधना की व्यवस्था बनाने चले आए। प्रस्तुति चंद्रमणि शुक्ल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।